स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बाइट चैनल में। मैं हूं डॉक्टर लालचंद। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डायोड कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग PSpice। सो PSpice में डायोड कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस करने से पहले आपको डायोड के बारे में कुछ जानकारी रखनी जरूरी है। पहले देखते हैं कि डायोड क्या होता है। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड दो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये दो लेयर ज्वाइन होकर जंक्शन फॉर्म करते हैं। जंक्शन के दोनों साइड के कैरियर डिफ्यूज होते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर में केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी टाइप मटेरियल के साइड में जो टर्मिनल निकलता है उसे एनोड कहते हैं, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के साइड में जो टर्मिनल निकलता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो ये एनोड और ये कैथोड। ये जो दिख रहा है ये डायोड का एक्चुअल सिंबल। जब हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते समय हमें सिंबल का यूज करना पड़ता है। डायोड का हम रजिस्टर के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि रजिस्टर दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, लेकिन डायोड केवल एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। रजिस्टर होता है उसका ग्राफ लीनियर मिलता है। डायोड का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो नॉन लीनियर दिखता है। अभी डायोड की बायसिंग मीन्स डायोड को कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो डायोड को बेसिकली दो तरह से कनेक्शन किया जा सकता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में डायोड का एनोड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है और कैथोड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप मटेरियल के होल्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, और एन टाइप मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, और इस सिचुएशन में दोनों तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। रिवर्स बायस में ठीक एक्सटर्नल सप्लाई का उल्टा कनेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और इस तरह से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, इसको अट्रैक्ट करने की वजह से ये जंक्शन से दूर जाते हैं। उसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं जो एन टाइप मटेरियल की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होने की वजह से जंक्शन से दूर जाते हैं। इस तरह से डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस में ब्रॉड होती है और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर नैरो होती है। तो रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट नहीं जाता। देखते आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो इस आईवी कैरेक्टरिस्टिक में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फॉरवर्ड बायस का शो कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स बायस का। यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है कि फॉरवर्ड बायस में ये जो करंट है ये शुरुआत में नियरली 0 के बराबर करंट फ्लो होता है और उसके बाद सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हर एक डायोड का, चाहे वो जर्मेनियम मटेरियल का बना हो या सिलिकॉन मटेरियल का बना हो, उसके जो डिप्लीशन लेयर होती है उसका एक बैरियर पोटेंशियल होता है। तो जब तक हम इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते तब तक डायोड से फॉरवर्ड में भी करंट नहीं जाता। जैसे ही हम बैरियर पोटेंशियल को ओवरटेक करते एक्सटर्नल सप्लाई के थ्रू, डायोड से करंट जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर, ये सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। इस बैरियर पोटेंशियल को हम नी वोल्टेज भी बोलते हैं। इन रिवर्स बायस में क्या होता है, डायोड के जंक्शन से कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस नहीं करते, इसलिए करंट नहीं के बराबर फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट जो दिखा रहा है, तो बेसिकली आपको ये जो अमाउंट है ये माइक्रो एम्पियर में है। इस स्केल को ध्यान से देखेंगे आप तो जो ऊपर वाला करंट है वो फॉरवर्ड करंट जिसको हम मिली एम्पियर में मेजर कर रहे हैं, और जो रिवर्स करंट है उसको माइक्रो एम्पियर में मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड करंट का स्केल और रिवर्स करंट का स्केल बराबर नहीं है, ये अलग और ये अलग है। ठीक वैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज भी देखिए आप, इस स्केल की तरफ 0.2, 0.6 एंड
2 वोल्ट तक गया हुआ है, और रिवर्स बायस में हम देखें नेगेटिव 10 वोल्ट 20 वोल्ट अप टू -40 वोल्ट तक गया हुआ है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के भी जो क्वांटिटीज है वो सेम नहीं है। रिवर्स बायस में ज्यादा वोल्टेज ले रहे हैं हम और करंट कम मिल रहा है, और फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज जो है वो कम ले रहे हैं लेकिन करंट ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इस ग्राफ में शो किया जा रहा है, तो ये एक्चुअली नेग्लिजिबल करंट है। ये माइक्रो एम्पियर का करंट केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि भाई एक पॉइंट पे जाने के बाद में रिवर्स करंट भी सडनली इंक्रीज होना लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्रोक्सीमेट -20 टू 30 वोल्ट तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जंक्शन ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है। तो ये रहा डायोड कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलते हैं पी स्पाइस की तरफ और उसमें देखते हैं कि इसका एनालिसिस किस तरह से करेंगे। तो लीजिए, शुरू कर दिया हमने पी स्पाइस। अब इस पी स्पाइस में हम डायोड का सिमुलेशन किस तरह से करेंगे। तो ठीक पिछले लेक्चर के अनुसार ही मैंने जैसे बताया था कि हमें कंपोनेंट्स, ये जो आइकॉन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, गेट न्यू पार्ट से यहाँ पर क्लिक करेंगे हम। न्यू पार्ट में अभी यहाँ पार्ट का नाम लिखना है, मुझे चाहिए डायोड, तो यहाँ डी प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर डायोड जो लेते हैं, अब यहाँ से कोई भी आप डायोड ले सकते हैं। जो पॉपुलर डायोड है D1N4002 यूज करते हैं हम, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके प्लेस कर दिया। ओके, उसके बाद मुझे क्या लगेगा, तो बैटरी लगेंगी, इसलिए वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स लगेगा। तो यहाँ पर V दबा के मैंने VDC सेलेक्ट किया और इसको प्लेस कर दिया। उसके बाद मुझे इस सर्किट में एक रजिस्टर लगने वाला है, तो ये R दबा दिया। अब ये R प्लेस कर दे सही, मुझे रजिस्टर मिल जाएगा। अब इसको रोटेट कर देते, कंट्रोल R से, ये रोटेट हो गया। ग्राउंड टर्मिनल, तो E प्रेस करके मुझे ग्राउंड टर्मिनल मिल जाएगा। ये लीजिए, हमने प्रेस कर दिया और ये आ गया ग्राउंड टर्मिनल। ओके, ये मेरा सर्किट में लगने वाले कंपोनेंट्स सफिशिएंट है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए जूम फिट कर देंगे, जूम टू फिट पेज। ओके, उसके बाद में इसका कनेक्शन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉ वायर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे हम और इससे कनेक्शन कर लेंगे। जस्ट कनेक्शन करने के लिए क्लिक करना होता है, रिलीज करना होता है। अब जहां पर आपको कनेक्शन करना हो वहां तक लेके जाना है और यहाँ पर फिर से क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ कनेक्शन प्रॉपर हो जाता है। वैसे ही यहाँ से कनेक्शन इस ग्राउंड को कर लेते हैं और इस ग्राउंड का कनेक्शन इस रजिस्टर को कर लेते हैं। तो इस तरह से सर्किट कनेक्ट हो गया। अब बाकी जो कनेक्शंस या बाकी आइकॉन्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारे आइकॉन्स के बारे में डिटेल बताया है। इसमें एक टेस्ट पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो टेस्ट पॉइंट मतलब मुझे क्या मेजर करना है, यहाँ से वोल्टेज वेरी करके डायोड के क्रॉस जाने वाला करंट मेजर करना है। तो उसके लिए मुझे एक टेस्ट पॉइंट चाहिए। तो कौन सा टेस्ट पॉइंट चाहिए, करंट मार्कर। तो ये लीजिए करंट मार्कर, यहाँ से ले लीजिए और इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। देखना, करंट मार्कर जब भी आप कनेक्ट करते हो तो किसी कंपोनेंट के टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है, कहीं पर भी करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अगर आपने यहाँ पर किया होता तो क्या होता, ये बोलता करंट मार्कर मस्ट बी प्लेस्ड इन द टर्मिनल PSpice डिवाइस। सो यहाँ पर नहीं हो सकता। ओके, अभी रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर 1 किलो ओम है, डायोड 1N4002 सिलेक्टेड है, वोल्टेज इसका नाम हम Vin रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया उस नाम पे और यहाँ Vin बोल दिया। अभी किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू चेंज करना हो, जैसे कि रजिस्टर की वैल्यू चेंज करना हो, तो इसको डबल क्लिक करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको किलो ओम चाहिए तो K लिखना जरूरी है। अगर आपने K नहीं लिखा तो वो ओम्स कंसिडर किया जाएगा। ओके, अभी आते हैं हम पैरामीटर सेटिंग पे। पैरामीटर सेट करने के लिए ये यहाँ पर की आइकॉन दिया हुआ है, इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे हम। अब क्लिक करते सही हमें क्या करना है, इस डायोड का डीसी स्वीप यानी डीसी एनालिसिस करना है। मतलब मैं यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करूंगा और यहाँ से जाने वाला करंट मेजर करूंगा। ओके, तो इस एनालिसिस को क्या कहेंगे हम, डीसी स्वीप। तो इस डीसी स्वीप पे चेक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो पे क्या दिखा हुआ है, स्विप वेरिएबल टाइप। तो क्या करना है, मुझे वोल्टेज सोर्स वेरी करना है। कौन सा वोल्टेज सोर्स, डायोड के क्रॉस का वोल्टेज सोर्स वेरी करना है। ओके, यदि आप स्विप वेरिएबल टाइप अलग लेते हैं तो जैसा आपका सर्किट का रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लिया, अब उसका नाम लिखना होता है। किसका नाम, जो वोल्टेज सोर्स है उसका। तो जो उसका नाम लिखा है मैंने Vin, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Vin, जैसा नाम है ठीक वैसे यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद ये जो वोल्टेज सोर्स है उसको कहां से कहां तक वेरी कराना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ 0 वोल्ट और एंड वैल्यू में लिख रहा हूँ 2 वोल्ट और इसकी स्टेप साइज लिख देता हूँ 0.1 वोल्ट।
आप जो भी स्टेप साइज चूज करना चाहते हो चूज कर सकते हो। ओके, अब मैंने ओके को प्रेस कर दिया और इस तरह से मेरा पैरामीटर सेटिंग हो गया। मैंने रन करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव, और इसका नाम दे देता हूँ डायोड 1। ओके, डायोड 1 के नाम से सेव कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको सिमुलेट करना है। इस सर्किट को सिमुलेट करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पर सिमुलेट। यहाँ पैरामीटर सेटिंग वाला था सेटअप एनालिसिस, उसके बाजू में क्या है, सिमुलेट। इसको क्लिक करने से ही मुझे क्या दिखेगा, एक ये विंडो। अब इस विंडो में मुझे ग्राफ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में वी इन दिख रहा है, जिसमें 0.2 वोल्ट से लेके तो 2 वोल्ट तक गया हुआ है, यानी 0 to 2.0 वोल्ट। और वाई एक्सिस में करंट मेजर होता है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, स्लाइटली ये 0.6 वोल्ट तक बहुत ही नेग्लिजिबल करंट जा रहा है और उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये वाई एक्सिस पे करंट है, डायोड करंट, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाया तो करंट इंक्रीज हुआ। ओके, अब यहाँ पर जो ग्राफ आया है ये नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आया। मतलब अगर मुझे यहाँ पर इस डायोड की टेम्परेचर डिपेंडेंसी चेक करना हो कि भाई ये डायोड अलग अलग टेम्परेचर पे किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेटअप एनालिसिस में जाके फिर से डीसी स्विप में जाना पड़ेगा। और डीसी स्विप में बाकी के पैरामीटर ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, नेस्टेड स्विप। तो नेस्टेड स्विप पे क्लिक करने के बाद मुझे एक नई विंडो मिलती है, और इस नई विंडो में क्या दिख रहा है, स्विप वेरिएबल टाइप। तो मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर, यानी कि अगर मैंने इस डायोड को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा और वोल्टेज फिर से 0 to 2 वोल्ट वेरी किया, तो क्या मुझे जो ग्राफ है वो वैसे ही दिखेगा। तो चलो चेक करते हैं। मैं स्टार्ट वैल्यू यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से शुरू करूंगा और यहाँ 60 डिग्री तक लेके जाऊंगा। स्टेप साइज कितने की, 10 की। ओके, और इसके बाद यहाँ पर इनेबल नेस्टेड स्विप, इसको चेक करना है। और चेक करते सही अभी क्या करना है, ओके कर देने का है, क्लोज कर देने का है, और फिर से रन करूंगा। तो इसको फिर से सिमुलेट करने के बाद देखिए मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आया। तो इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल ग्राफ्स आ रहे हैं। मल्टीपल ग्राफ्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर भी वेरी होने वाला है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो प्रोबेबली ये करंट जो है वो इंक्रीज होगा। जो वोल्टेज 0.6 वोल्ट पे जो करंट मिलने वाला था, तो 0.6 वोल्ट पे जो प्रीवियस रूम टेम्परेचर पे जो रिस्पॉन्स देखे थे उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हमें नेस्टेड स्विप का यूज करके हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी चेक कर सकते हैं हमारे डायोड की। तो अब चलिए डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस डायोड को अभी डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे फिर से डायोड लेना है। तो ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पर क्या, गेट रिसेंट पार्ट, मतलब मैंने जो अभी यूज किया होगा वही यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो मुझे दिख जाएंगे। देखिए डायोड 1N4002 लीजिए, ये आ गया। इसको रोटेट करने के लिए मैं जस्ट कंट्रोल R दबाते जाता हूँ। ओके, अभी इसको मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में लग गया, मतलब कैथोड लग गया पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, और एनोड लग गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। ओके, अभी पैरामीटर सेटिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें डीसी स्विप में ही जाके फिर से चेक किया है डीसी स्विप को, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, वोल्टेज निगेटिव अप्लाई करना है। तो माइनस मैं दे देता हूँ 20 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर वोल्टेज वेरी करते हैं हम, चलो 2 वोल्ट से। ओके, अभी नेस्टेड यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से हमारे पैरामीटर सेट हो गए। ओके, क्लोज। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और फिर से इसे सिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो देखिए ये एक्स एक्सिस जो निगेटिव दिखा रहा है 0 वोल्ट टू -20 वोल्ट तक, और ये नेगेटिव करंट जो कि -20 माइक्रो एम्पियर तक नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो करंट है वो रिवर्स बायस में थर्ड क्वाड्रेंट में फ्लो होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक भी सिमुलेट हो चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।